आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे अरे के मेथड्स को। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ मेथड डिस्कस किए थे, तो उन्हीं मेथड को आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपसे चार मेथड को डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहला मेथड है शिफ्ट, दूसरा अनशिफ्ट, रिवर्स और सॉर्ट। ये चारों मेथड हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि जब अगर आप इंटरव्यू देने जाएं तो इन मेथड को जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि इंटरव्यूअर एक क्वेश्चन इनमें से जरूर पुट कर सकता है किसी एक मेथड के ऊपर। तो चलिए फिर देखते हैं कि ये मेथड कैसे काम करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पर इन सबके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उनको पहले पढ़ लेते हैं। अगर आप ये पॉइंट ही अगर आप इंटरव्यूअर को बता देंगे तो आपका क्वेश्चन का जो आंसर है पूरा फुलफिल हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला मेथड है शिफ्ट मेथड। तो शिफ्ट मेथड क्या करता है? द शिफ्ट मेथड रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम एन अरे एंड रिटर्न्स दैट द रिमूव्ड एलिमेंट। मतलब क्या है कि जब अगर आप शिफ्ट मेथड को यूज कर रहे हैं तो शिफ्ट मेथड क्या करेगा, अरे से एक एलिमेंट को रिमूव कर देगा। और वो एलिमेंट कहाँ से रिमूव होगा? आपका स्टार्टिंग प्लेस से रिमूव होता है, और जो एलिमेंट रिमूव होता है वही एलिमेंट आपको वापस मिलता है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, दिस मेथड चेंज द लेंथ ऑफ द अरे। तो ये मेथड क्या करता है, जो आपकी ओरिजिनल अरे होती है उसकी लेंथ को चेंज कर देता है। अब चूंकि ओरिजिनल अरे की लेंथ बदल रही है, ओरिजिनल अरे ही चेंज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये मेथड हमारा क्या कहलाएगा, म्यूटेटेड मेथड कहलाएगा। तो म्यूटेटेड वो होते हैं जो ओरिजिनल डाटा को ही चेंज कर देते हैं। तो शिफ्ट मेथड हमारा एक म्यूटेटेड मेथड है। अब इसको एक बार यूज करके देख लेते हैं। तो यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग एक अरे बना लेते हैं, कॉन्स्ट इक्वल टू ए आर आर इक्वल टू, फिर मैंने क्या किया, कुछ वैल्यूज को मैं यहाँ स्टोर कर लेता हूँ। जैसे कि मैं 20, 10, 30, 35, और इसके बीच में मैं एक स्टोर कर लेता हूँ 40 को, 40 को मैं यहाँ पर स्टोर कर ले रहा हूँ। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पर एक अरे को बना लिया। अब क्या करते हैं, इस अरे में हम लोग शिफ्ट मेथड जो है उसको अप्लाई करते हैं। तो शिफ्ट मेथड अप्लाई करने के लिए पहले हम लोग ने एक अरे को सिलेक्ट किया, फिर डॉट शिफ्ट को मैंने यहाँ पर लिखा। शिफ्ट लगाते ही आगे हम लोग लगा देंगे पैरेंथेसिस। क्यों? क्योंकि शिफ्ट एक क्या है, मेथड है। जैसे मैंने ये मेथड लिख दिया, अप्लाई कर दिया, तो तुरंत क्या होगा कि अरे के पास हम लोग पहुंचेंगे, और अरे से जो पहला एलिमेंट है हमारा पहले इंडेक्स पे, मतलब कि स्टार्टिंग वाले इंडेक्स पे, वो रिमूव हो जाएगा, और रिमूव होके हमारे इस मेथड के पास आ जाएगा, मतलब शिफ्ट मेथड के पास आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग स्टोर कर लेते हैं एक वेरिएबल में, और वेरिएबल का नाम देते हैं शिफ्ट मेथड। हमने ये वेरिएबल का नाम दे दिया। अगर आप इसको कंसोल कराएंगे तो आप देखेंगे कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट में आता है शिफ्ट मेथड को हमने पास कर दिया। तो आप देखेंगे जो एलिमेंट रिमूव होगा वही आपके कंसोल में दिखेगा। तो मैं यहाँ कंसोल को थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, तो सी कि कंसोल में हमारा 20 प्रिंट होके आ गया। तो शिफ्ट मेथड का क्या काम है कि अरे से जो पहला एलिमेंट है अरे में उसको निकाल दो, तो वो निकाल देगा, और फिर जो हमारी अरे बचेगी उसको प्रिंट करा लेते हैं। तो आप देखेंगे कि ओरिजिनल अरे जो है वो भी चेंज हो गई होगी। तो मैं यहाँ पर शिफ्ट मेथड को हटाकर ए आर आर को प्रिंट करा लेता हूँ। तो सी अब आप देख लोगे यहाँ पर अरे की जो लेंथ है वो कितनी बची है, केवल 4 बची है, जो कि पहले कितनी थी, 5 थी। तो ये डिफरेंस हमारा यहाँ पर मिलता है शिफ्ट में। तो क्वेश्चन आता है कि एलिमेंट को हटाने के लिए तो हमारे पास पहले से एक मेथड था जो कि है पॉप मेथड। तो पॉप मेथड और शिफ्ट मेथड में क्या डिफरेंस है? तो पॉप मेथड लास्ट वाले एलिमेंट को हटाता है अरे से। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर कॉन्स्ट लगाता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पॉप मेथड, और एक काम करते हैं, ऊपर वाले मेथड को हम यहाँ से कमेंट कर देते हैं, पॉप मेथड इक्वल टू ए आर आर डॉट पॉप लगा के मैंने इसको कॉल कर दिया। जैसे कॉल किया, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अगर आप अरे चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि लास्ट वाला जो एलिमेंट था वो रिमूव हो गया। 35 पहले अरे में था और बाद में आपको अरे में नहीं मिल रहा है। तो पॉप मेथड क्या करता है, लास्ट से हटाता है एलिमेंट को, और शिफ्ट मेथड जो है वो स्टार्टिंग से एलिमेंट को हटाता है। तो ये हमारा छोटा सा एक एग्जांपल हो गया शिफ्ट मेथड के ऊपर। यही पॉइंट हमने ऊपर लिखे थे। अब पढ़ लेते हैं अनशिफ्ट मेथड के बारे में। द अनशिफ्ट मेथड एड्स वन या मोर एलिमेंट टू द बिगिनिंग ऑफ एन अरे एंड रिटर्न्स द न्यू लेंथ ऑफ अरे। मतलब क्या है, अनशिफ्ट मेथड जो है वो एलिमेंट को ऐड करने के काम आता
है, मतलब एक एलिमेंट ऐड करें अरे में या फिर एक से ज़्यादा ऐड कर रहे हैं तो आप अनशिफ्ट मेथड का यूज कर सकते हैं। तो अनशिफ्ट मेथड करता क्या है कि एलिमेंट जो आप ऐड कर रहे हैं उसको स्टार्टिंग प्लेस पे ऐड करता है, क्योंकि हमारे पास एक मेथड पहले से अवेलेबल है जिसका नाम है पुश मेथड। तो पुश मेथड क्या करता है, अरे के लास्ट में ऐड करेगा जाके, जबकि अनशिफ्ट मेथड स्टार्टिंग में ऐड करता है। और ये रिटर्न क्या करता है, रिटर्न करता है अरे की नई लेंथ। और ये भी क्या है, हमारा एक म्यूटेटेड मेथड है। क्यों? क्योंकि ये ओरिजिनल अरे को ही बदल देता है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जल्दी से नीचे वाले अपने अरे पे आता हूँ और यहाँ पर मैं तुरंत अनशिफ्ट मेथड को लगा कर दिखाता हूँ। तो क्या करते हैं, ए आर आर लेते हैं, इसमें अनशिफ्ट लगाते हैं, अनशिफ्ट मेथड, और एक एलिमेंट को ऐड करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ऐड किया 100, तो जैसे मैंने 100 ऐड किया तो आप देखेंगे, मैं कंसोल करा लेता हूँ अरे को, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर लिख लेते हैं ए आर आर। तो आप देखेंगे कि जो हमारी अरे है उसमें जो 100 है वो स्टार्टिंग प्लेस पे ऐड हो गया आगे। तो अनशिफ्ट मेथड क्या करता है, स्टार्टिंग प्लेस से एलिमेंट को ऐड करना स्टार्ट करता है। आप अगर एक से ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो कोई परेशानी नहीं, कॉमा लगा के आगे उसके और भी एलिमेंट पास कर दीजिए, तो आपके वो एलिमेंट्स भी ऐड होते चले जाएंगे हमारी अरे में। तो ये अनशिफ्ट इस प्रकार वर्क करता है। अगर आपको पुश मेथड दिखाऊं, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कमेंट करता हूँ और यहाँ पर पुश मेथड अप्लाई करता हूँ, अरे डॉट पुश, और यहाँ पर एलिमेंट को ऐड करता हूँ, मैं फिर से 100 को ऐड करता हूँ। तो सी अब आप देखेंगे कि जो 100 है वो लास्ट में ऐड हुआ जाके। तो पुश मेथड एलिमेंट्स को लास्ट में ऐड करता है, जबकि शिफ्ट अनशिफ्ट मेथड एलिमेंट्स को स्टार्टिंग में ऐड करता है। तो ये छोटा सा डिफरेंस हो गया हमारा पुश और अनशिफ्ट के ऊपर। इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन इसी कारण पूछते हैं क्योंकि यहाँ पर कई सारे क्रॉस क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि शिफ्ट मेथड क्यों यूज करते हैं, शिफ्ट की जगह हम लोग पॉप क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, अनशिफ्ट यूज कर रहे हैं, अनशिफ्ट की जगह पुश मेथड क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। तो ये छोटे से डिफरेंस है, तो इन्हें भी आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने इस कोड को कमेंट कर देता हूँ जल्दी से, और फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट मेथड को देखते हैं। तो नेक्स्ट मेथड है हमारा रिवर्स मेथड। ये क्या करता है, वी कैन रिवर्स एन अरे यूजिंग द रिवर्स मेथड। मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई अरे है और आप उसको रिवर्स करना चाहते हैं, रिवर्स का मतलब क्या है, उसको अपोजिट ऑर्डर में प्रिंट करना चाहते हैं, सबसे लास्ट वाला एलिमेंट सबसे पहले आ जाए, तो ऐसे में आप रिवर्स मेथड का यूज कर सकते हैं। अगला पॉइंट इसमें क्या लिखा है, इट इज अ म्यूटेटेड मेथड। मतलब क्या है, ये भी क्या करता है, ओरिजिनल अरे जो होती है उसको बदल देता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसका यूज करें तो कैसे होगा, देखते हैं। मेरे पास एक अरे है 20, 10, 30, 40 और 35 की। हमें क्या करना, हमें इसको रिवर्स करना। रिवर्स करना मतलब कि 35 जो है वो सबसे स्टार्टिंग में आ जाए, 40 फिर 35 के बगल में आ जाए, और 20 जो स्टार्टिंग में एलिमेंट है वो कहाँ चला जाए, सबसे लास्ट में चला जाए। मतलब कि ऑर्डर ही पूरा चेंज कर देना है, रिवर्स बना देनी है अरे। ऐसे में हम कैसे बनाएंगे, सिंपल सा ए आर आर डॉट रिवर्स मेथड का हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर रिवर्स मेथड लिख दिया तो क्या हुआ होगा, जो हमारी पुरानी अरे थी उसके सारे एलिमेंट रिवर्स ऑर्डर में आ गए होंगे। इसको कंसोल करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और ए आर आर को यहाँ पर पास करते हैं। तो सी यहाँ पर जो अरे हमें मिली 35 पहले आ गया, 40 उसके बाद आया, फिर 30, फिर 10 और 20, जो मतलब सबसे स्टार्टिंग में एलिमेंट था वो सबसे लास्ट में चला गया। और आप देखेंगे हमारी ओरिजिनल अरे कुछ इस प्रकार की थी जिसमें 20 पहले था, और जब मैंने इसको कंसोल कराया लास्ट में तो ए आर आर की वैल्यू बदल गई और उसमें 20 जो है वो सबसे लास्ट में आ गया। मतलब कि ओरिजिनल अरे जो है वही पूरी की पूरी चेंज हो गई। तो रिवर्स मेथड क्या करता है, अरे को रिवर्स कर देता है, और ये एक कैसा मेथड है, म्यूटेटेड मेथड है। अब देखते हैं अगला मेथड जो कि हमारा है सॉर्ट मेथड। तो ये कैसे काम करता है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सॉर्ट मेथड क्या करता है, यहाँ पर लिखा है, यू कैन यूज द सॉर्ट मेथड टू सॉर्ट द एलिमेंट ऑफ एन अरे। मतलब क्या है, आपके पास एक अरे है और आपको उसको सॉर्ट करना, सॉर्ट मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर पे, तो आप सॉर्ट मेथड का यूज कर सकते हैं। फिर क्या है, इट इज अ म्यूटेटेड मेथड। मतलब क्या, ये भी ओरिजिनल अरे जो होती है उसको बदल देता है। फॉर असेंडिंग ऑर्डर मेंटेन द ए माइनस बी। मतलब कि आपको अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरे चाहिए तो आपको ए माइनस बी यूज करना पड़ेगा, और डिसेंडिंग में चाहिए तो आपको बी माइनस ए यूज करना पड़ेगा। ये कैसे यूज होता है वो मैं अभी आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। फिर लिखा -1 यूज फॉर स्वैपिंग। -1 जो होता है वो स्वैपिंग करने के लिए होता है, जबकि जो 1 होता है वो नॉन स्वैपिंग के लिए होता है। फिर आगे लिखा है, इट परफॉर्म है लेक्सिकोग्राफिक सॉर्ट। मतलब कि जो टेक्निक अपनाता है सॉर्टिंग के लिए, सॉर्ट मेथड, वो लेक्सिकोग्राफिक टेक्निक अपनाता है। अब बात आती है लेक्सिकोग्राफिक टेक्निक क्या होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं एक काम करता हूँ, मैं इस अरे को यहाँ से भी हटा देता हूँ, इस अरे की जगह मैं एक नई अरे रखता हूँ।
कॉन्स्ट और मैंने यहाँ ए आर आर इक्वल टू, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ स्टोर किया 100 या फिर 10 स्टोर किया, कॉमा 20 स्टोर किया, फिर कॉमा, फिर मैंने क्या किया यहाँ पर 30 स्टोर किया, कॉमा, फिर मैंने लगा दिया यहाँ पर 200। अगर इस अरे पे सॉर्ट मेथड अप्लाई करूँ तो क्या होगा, सी देखते हैं। यहाँ पर मैं ए आर आर डॉट सॉर्ट लिखता हूँ, तो यहाँ पर मैंने इसको अप्लाई किया। अब जल्दी से कंसोल करा लेते हैं क्योंकि ये एक म्यूटेटेड मेथड है, तो ये ओरिजिनल अरे को चेंज कर देगा। कंसोल डॉट लॉग करते हैं और ए आर आर यहाँ पर कर देते हैं। तो सी आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ऑर्डर बना, सॉर्टिंग में मतलब क्या है, अरे पूरी जो एलिमेंट्स उनको सॉर्ट कर देना, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आप देखेंगे यहाँ पर 10 प्रिंट हुआ, 20 प्रिंट हुआ, फिर 200 आ गया, जबकि यहाँ क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए। मतलब क्या है कि ये सॉर्ट मेथड जो है वो ठीक से काम नहीं किया यहाँ पर। तो इशू क्या हुआ, असल में रियल में देखा जाए तो ये सॉर्ट मेथड जो है वो सही से काम किया। क्यों, क्योंकि इसका काम क्या है, लेक्सिकोग्राफिक टेक्निक यूज करना और उसको यूज करके एलिमेंट्स को अरेंज करना। तो यहाँ पर ये अरेंज क्या सही है, तो ऑफकोर्स अरे जो बनी है हमारी वो पूरी पूरी सही है। कैसे सही है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सी कि जो एलिमेंट्स जो सॉर्ट मेथड यूज करता है वो पहले उसको स्ट्रिंग में बदलता है, फिर स्ट्रिंग में बदलने के बाद उनको अरेंज करना स्टार्ट करता है। तो जो हमारी ये एलिमेंट है, पहला एलिमेंट ये बदला होगा स्ट्रिंग में, इसी प्रकार दूसरा एलिमेंट बदला होगा स्ट्रिंग में। तो अब जब 10 स्ट्रिंग में बदला तो कैसे यूज हुआ, उसको देखने से पहले मैं आपको कुछ डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ पहले। जैसे कि जो हमारे डिक्शनरी में चलता है, जैसे कि अगर आपको याद हो डिक्शनरी अगर आपने कभी देखी होगी तो वहाँ पर कुछ हमारा ऐसे होता है, पहले ए वाले सारे वर्ड की जो मीनिंग्स होती है वो लिखी होती है, जैसे ए, फिर ए बी आता है, फिर ए सी आता है, फिर ए डी से स्पेलिंग स्टार्ट होती हैं। अगर बी के बारे में बात करें तो बी बी ए आएगा, फिर बी बी आएगा, फिर बी सी आएगा। इसी प्रकार फिर हमारा सी ए, फिर सी बी, फिर कॉमा सी सी। तो आप देख रहे हैं कि पहला करेक्टर हमारा क्या है, ए है, तो ए करेक्टर वाली सारी की सारी स्पेलिंग पहले एक साथ आती हैं। फिर हमारी क्या है, बी वाला करेक्टर है स्टार्ट होता है, तो बी वाले जो पहला करेक्टर है उसकी सारी की स्पेलिंग एक साथ आएंगी। फिर हमारा पहला करेक्टर सी है, तो पहले करेक्टर का सी वाली जितनी स्पेलिंग्स होंगी वो सारी की सारी एक साथ लिखी होंगी। वही कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर सॉर्टिंग में भी अप्लाई हो रहा है। मतलब क्या, जो 10 है वो हमारे एक स्ट्रिंग में स्टोर हुआ, स्ट्रिंग में स्टोर हुआ तो पहला करेक्टर क्या मिला, 1 मिला, तो 1 मिला तो वो क्या करेगा, पहले 1 वाला एलिमेंट को प्रिंट करेगा, तो 1 0 आ जाएगा। अब उसने पिक किया 20 को, तो 20 का पहला करेक्टर क्या है, 2 है, तो उसने यहाँ पर 20 को प्रिंट कर दिया। फिर वो आगे बढ़ा, फिर उसने ढूंढा क्या कोई और 2 है पहला करेक्टर, तो उसने देखा यस 200 में पहला करेक्टर जो है वो 2 का है, तो यहाँ पर उठा के वो 200 प्रिंट कर देगा। फिर आगे स्पेलिंग कैसे स्टार्ट हो जाएगी उसकी, 30 वाली, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर कॉमा लगा के अगर हम यहाँ पर 20,000 या 2 लाख भी लिख देंगे तो वो भी कहाँ आएगा, 2 पहला करेक्टर है तो यहाँ पर इसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा 2 और फिर यहाँ पर ऐसे ऐड हो जाएगा। तो मतलब क्या है, जो एलिमेंट्स हैं वो उनको पहले उसने स्ट्रिंग में बदला, स्ट्रिंग में बदलने के बाद उनका पहला करेक्टर को अरेंज करना उसने स्टार्ट किया और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिंट करके दिखा दिया यहाँ पर। तो ये तो हमारा अगर अल्फ़ाबेट्स या फिर कोई वर्ड्स अगर स्टोर हैं अरे में तो ये टेक्निक हमारी बढ़िया काम करती है। लेकिन कोई अगर नंबर्स अगर आप स्टोर करके रखे हैं तो वो ठीक से काम नहीं करेगा। मैं करेक्टर्स पे दिखा देता हूँ एक बार। जैसे कॉन्स्ट मैंने ARR2 लिया वेरिएबल और इसमें मैंने कुछ ऐसे स्टोर किया BIRD बर्ड और कॉमा APPLE एप्पल। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा APPLE एप्पल। अब मैं कहता हूँ इसको सॉर्ट करो, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ARR2 डॉट सॉर्ट में यहाँ लगाऊंगा। जैसे सॉर्ट में लगाऊंगा तो आप देखेंगे क्या होगा कि जो एप्पल की स्पेलिंग A से स्टार्ट हो रही है तो एप्पल पहले आ जाएगा, बर्ड B से स्टार्ट हो रहा तो बर्ड कहाँ चला जाएगा, बाद में चला जाएगा। तो मैं यहाँ ARR की जगह ARR2 प्रिंट कर देता हूँ। तो सी आउटपुट है यहाँ पर आएगा। आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। या सॉरी, मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग में नहीं पास किया, जो कि हमें स्ट्रिंग में पास करना था वो एक वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहा है। या अब आप देखेंगे सी यहाँ पर हमें आउटपुट मिला, एप्पल को हमने बाद में रखा था लेकिन वो एप्पल कहाँ आ गया, पहले आ गया। तो अगर वर्ड्स अगर आप पास कर रहे हैं तो सॉर्टिंग आपकी बिल्कुल ठीक से काम करती है, सॉर्ट मेथड ठीक से काम करता है। लेकिन यदि अगर आप एक अरे में नंबर्स पास कर रहे हैं तो वहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। वहां पर जो सॉर्टिंग है प्री डिफाइंड वो ठीक से काम नहीं करती है, उसके लिए आपको एक अलग से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बढ़ा के लिखना पड़ता है।
तो अब उस मेथड को हम लोग देख लेते हैं। तो ये मेथड जो मैं बता रहा हूँ सिंपली आप समझ लीजिए कि नंबर्स के ऊपर आपको लगाना है। वर्ड्स वाली अगर अरे है तो उसमें आपको लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से सॉर्टेड आपको मिलेगी। अब क्या करते हैं, इसको जल्दी से कमेंट कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एक नई अरे बनाते हैं और उस नई अरे में हम आपको दिखाते हैं कॉन्सेप्ट। तो मैंने क्या किया, एक कॉन्स लिया, एक ARR लिया और एक अरे में हमने एलिमेंट को रखा। जैसे कि एग्जांपल तौर पर मैंने 5 कॉमा -2 को मैंने रखा। केवल केवल अभी हम लोग यहाँ पर 2 एलिमेंट ले रहे हैं ताकि आपको थोड़ा अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं सॉर्टिंग को अप्लाई करता हूँ। सॉर्टिंग को अप्लाई करने के लिए ARR डॉट सॉर्ट मैंने यहाँ पर लिखा, मेथड अप्लाई किया और मैं इसको जल्दी से कंसोल कराता हूँ। कंसोल डॉट लॉग और ARR करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ ARR किया तो आप देखेंगे जो आउटपुट है वो आपका असेंडिंग ऑर्डर में बन के मिला। मतलब क्या है, जो नंबर है वो यहाँ पर आपको मिल रहा है, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर मिल रहा है जी, अभी भी काम वैसे ही हो रहा है। सबसे पहले लेक्सिकोग्राफी वाला जो काम है वही चल रहा है। 2 जो है वो पहले नंबर पे आ गया और 5 जो है बाद में, क्योंकि गिनती में 2 पहले आता है फिर 5 जो होता है वो बाद में आता है। तो यहाँ पर वही प्रोसेस चला, लेकिन जो नंबर ठीक नहीं लिखा हुआ है, जो कॉन्सेप्ट है वो ठीक नहीं लिखा हुआ है। तो इसको कैसे सही किया जाए, अगर हमें इसको सही करना है तो सही करने का तरीका है आपके पास। क्या तरीका है, हम लोग क्या करेंगे, सॉर्ट के अंदर मैं आपको एक पास करूंगा, एक एरो फंक्शन। और एरो फंक्शन के अंदर हम लोग जो यूज कर रहे हैं एरो फंक्शन, उसमें जो पेरेंथेसिस है उसमें हम लोग पास करेंगे 2 वैल्यू, A, B। ये 2 वैल्यू हम लोग पास करेंगे। 2 वैल्यू पास करें, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे करली ब्रेसेस और करली ब्रेसेस में फिर हम कंडीशंस पास करेंगे। कैसे कंडीशन पास करेंगे वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देखिए कि मैंने A, B लिखा। तो A, B मतलब क्या है कि 2 वैल्यू हम लोग पिक कर रहे हैं, सॉर्ट मेथड के अंदर 2 वैल्यू भेज रहे हैं। वो 2 वैल्यू कौन सी होती है, वो हमारी अरे की 2 वैल्यू को पिक करता है। मतलब कि एक वैल्यू A के पास आ जाएगी और एक वैल्यू B के पास आ जाएगी। लेकिन एक चीज़ है जो आपको हमेशा याद रखनी है। मैं इस कंसोल को फिर यहाँ से पहले मैं इस कंसोल को यहाँ से पहले हटा दे रहा हूँ और फिर पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो A के पास अरे की एक वैल्यू आ जाएगी, B के पास अरे की एक वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी कैसे, देखिए A के पास अगर आपको लग रहा है कि A के पास 5 आएगा तो 5 नहीं आएगा, A के पास आएगा -2, तो यहाँ पर आएगा -2। और B के पास बात करें, B के पास क्या आएगा, तो B के पास आएगा 5। याद रखिएगा, जो यहाँ पर हम लोग पैरामीटर भेजते हैं बिल्कुल उसी सीक्वेंस में अरे से वैल्यू नहीं पिक होती, रिवर्स ऑर्डर में पिक होती, क्रॉस फॉर्म में वैल्यूज पिक होती हैं। A के पास वैल्यू पिक होगी 2 वाली और B के पास वैल्यू पिक होगी 5 वाली। तो अगर मैं यहाँ पर अगर आपसे कॉन्सेप्ट में बात करूँ तो अभी जो हमारा प्री डिफाइंड कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, यह देखिए ये लिखा है डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो हमारा यहाँ पर मेंटेन है। तो अगर यहाँ पर भी अगर मैं आपसे कंडीशन में मेरी बात करूँ तो आपको ऐसा दिख रहा है कि B की जो वैल्यू है वो A से बड़ी है, क्योंकि B जो है वो ग्रेटर देन है A से, क्योंकि B की वैल्यू कितनी है, 5 है। A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -2 है। तो B इज ग्रेटर देन A है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ B इज ग्रेटर देन A है, तो हमारी कंडीशन कुछ इस प्रकार बनी है। अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप क्या इन 2 एलिमेंट को स्वैप करना चाहते हैं क्या, मतलब कि ऑर्डर में कैसे लगता है, एलिमेंट्स को आपस में एक दूसरे से स्वैप करते हैं तभी तो वो सॉर्टिंग वहाँ पर काम करती है। तो हमने ये पूछा कि अभी हमारे पास कंडीशन ऐसे बन सकती है, B जो है वो A से बड़ा है, तो B की वैल्यू यहाँ पर है जो कि यहाँ पर पहले लिखी हुई है अरे में, और A की वैल्यू लिखी है बाद में। तो आप क्या स्वैप करना चाहते हैं एलिमेंट को, स्वैप कर देंगे तो क्या होगा, -2 इधर आ जाएगा पहले पे और 5 चला जाएगा दूसरी पोजीशन पे। तो जब स्वैपिंग हो जाएगी तो ऑर्डर जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में बन जाएगा हमारा। तो यहाँ पर हम लोग एक कंडीशन लिखते हैं, इफ B जो है वो A से बड़ा है, B अगर A से बड़ा है तो अब हम लोग बता रहे हैं क्या हमें स्वैपिंग करनी है कि नहीं करनी है। तो मैंने यहाँ ऊपर लिखा था -1 यूज फॉर स्वैपिंग, स्वैपिंग के लिए आपको -1 यूज करना है और 1 यूज करना है नॉन स्वैपिंग के लिए। तो हमने कहा B अगर 1 से बड़ा है तो हम स्वैपिंग करना चाहेंगे, क्यों, क्योंकि हमें इसको क्या बनाना है, असेंडिंग ऑर्डर में बनाना है। असेंडिंग ऑर्डर में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -2 पहले आना चाहिए और 5 आगे आना चाहिए। तो हम लोग को क्या करनी है, स्वैपिंग करनी है। स्वैपिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे इसको, रिटर्न क्या करेंगे, स्वैपिंग करने के लिए क्या करते हैं, -1 पास करते हैं। तो यहाँ पे पास कर देंगे -1। तो ये कंडीशन क्या हुआ, अब जो चेक कर रहा है ऊपर यहाँ पर आए, जैसे मैंने कंडीशन लिखी तो कैसे चलेगा, ये लॉजिक कैसे चल रहा है इसको चेक करते हैं। तो हमने A की जगह पास किया कितना, -2 पास किया, B की जगह कितना पास किया, 5 पास किया। कंडीशन हमारी जो हमने देखी, हमने देखा कि 5 जो है वो A से बड़ा है, ये कंडीशन है हमारे पास अभी इस ऑर्डर में।
अगर जो अरे दी गई है, जो कि अरे क्या थी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में थी, और हमने क्या कहा, हमें बनाना है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाना है तो हमें इसको स्वैप करना पड़ेगा। तो हमने वही कंडीशन नीचे लिखी, अगर बी की वैल्यू ए से बड़ी है तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो एलिमेंट है उनको स्वैप कर दो। तो रिटर्न करके -1 हमने पास कर दिया। क्यों? क्योंकि -1 यूज होता है स्वैपिंग के लिए। जैसे मैंने -1 पास किया तो ये एलिमेंट क्या होंगे, स्वैप हो जाएंगे। -1 याद क्या, -1 होता है स्वैपिंग के लिए और 1 होता है नॉन स्वैपिंग के लिए। और मैं इसी का जस्ट उल्टा मैं केस यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बी जो है वो ए से छोटा अगर है तो रिटर्न कर दो 1 को, मतलब कि हमें स्वैपिंग नहीं करनी है। तो अब ये केस जो है वो क्या करेगा, ये दो एलिमेंट को स्वैप करेगा और इंक्रीजिंग ऑर्डर पे आपको बना के दे देगा। तो यहाँ पर अगर मैं कंसोल करा लूँ ARR को, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा था, तो आप देखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर पे आपको अरे मिल जाएगी। सी यहाँ देख रहे हैं आप, -2 पहले आ गया और 5 जो है बाद में आ गया। यहाँ देखिए थोड़ा ये लेंथी कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा आपको डीपली समझना पड़ेगा कि कैसे काम कर रहा है। जब आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हमने कहा कि यहाँ पर जो प्रोसेस हमारा बना हुआ है वो इस प्रकार था। हमने कहा बी ए से बड़ा है तो हमने स्वैपिंग करा दी थी असेंडिंग ऑर्डर में बनाने के लिए। हमने कहा नहीं करानी, तो आप यहाँ पे एक काम करिए 1 पास कर दीजिए, नीचे वाले में -1 पास कर दीजिए। जब रिवर्स ऑर्डर मिलेगा तो वो अपने स्वैपिंग करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ऑर्डर था वो आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर पे आपको सारी की सारी वैल्यू प्रिंट होती चली जाएंगी। तो ये आपका एक तरीका है स्वैपिंग कराने का, स्वैप करा के आप उसको कर सकते हैं। इंटरव्यूअर आपसे इसी प्रकार डीपली क्वेश्चन जाके पूछेगा कि यहाँ पर स्वैपिंग कैसे हो रही है और हम लोग स्वैपिंग कैसे करें। तो वो कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करी है। 2 एलिमेंट को लेके मैंने स्वैपिंग आपको बताया। इसी प्रकार और भी आगे अगर आप एलिमेंट पास करते चलेंगे तो आपकी स्वैपिंग जो है वो लगते हुए चलेगी। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में बनाना है तो -1 कर देता हूँ और नीचे हम लोग पास कर देते हैं 1 को। अब मैं यहाँ पर कुछ एलिमेंट पास कर देता हूँ, जैसे -10 पास कर दिया, -30 पास कर दिया, फिर मैं कॉमा लगा के और एलिमेंट जो है वो पास कर देता हूँ, फिर 20 पास कर दिया। तो आप देखेंगे सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो हमारे एक असेंडिंग ऑर्डर पे हमें सारे सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। ये लॉजिक हमारा इस प्रकार काम कर रहा है। इसी को हम लोग दूसरे में भी लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर मैं इस कोड को, इतने कोड को मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं इतने पार्ट को कर दे रहा हूँ कमेंट। ये भी कर्ली ब्रेसेस हमारा कमेंट में जाएगा, इसको कर दिया कमेंट। अब देखिए यहाँ पर हमने नीचे लिखा था, हमने बताया था माइनस क्या करता है, स्वैपिंग करता है, प्लस वैल्यू स्वैपिंग नहीं करती। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था A-B जो होता है वो असेंडिंग में ऑर्डर बनाने के लिए होता है और B- जो होता है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाने के लिए होता है। अगर आप यहाँ पर A-B लिख दीजिए, ये 2 वैल्यू है, इसको आप इस वे में लिख दीजिए, तो यहाँ पर A-B कैसे होगा, असेंडिंग ऑर्डर में बनाने के लिए होगा। तो सी यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में बना हुआ है। डिसेंडिंग में बनाना है तो सिंपल सा आप B-A लिख दीजिए, तो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में बन जाएगा सी यहाँ पर। तो ये एक छोटा सा टेक्निक है, छोटी सी मेथड है। A-B लिखकर भी आप असेंडिंग में बना सकते हैं, B- लेकर डिसेंडिंग में बना सकते हैं। तो हमने ये नीचे वाला प्रोसेस आपको क्यों बताया, वो इसी कारण बताया क्योंकि हमारा लॉजिक कुछ इसी प्रकार लिखा हुआ है जिसके अकॉर्डिंग हमारे एलिमेंट सॉर्ट हो रहे हैं। तो आपको ये लॉजिक पता होना चाहिए कि कैसे काम कर रहा है। और यहाँ पर जो ये लिखा A-B ये कुछ और नहीं है, यही लॉजिक है। अगर आप इन दोनों को नंबर घटाएंगे तो अगर आपको माइनस वैल्यू मिल रही होगी तो स्वैपिंग कर देगा, और अगर प्लस वैल्यू मिल रही होगी तो स्वैपिंग नहीं करेगा। आप चाहे तो करके देख लीजिएगा, आप अपना लॉजिक लगाइएगा यहाँ पर और वैल्यू चेक करिएगा कि आपको माइनस में मिल रही है कि प्लस में मिल रही है। माइनस में मिलेगी तो स्वैपिंग वाला होगा, प्लस में मिलेगी स्वैपिंग नहीं होगी, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग जो होता है ऑर्डर बन जाता है। तो आई थिंक गाइस ये शॉर्ट वाला जो मेथड है उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट बहुत ही लेंदी टाइप का होता है, लेकिन अगर आप इसको समझ जाते हैं तो ये एक एडवांस लेवल का एक टॉपिक है कि ये कैसे काम कर रहा है, प्री डिफाइंड जो मेथड है वो कैसे वर्क कर रहा है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को वहाँ पर क्लियर कर दूंगा। अदरवाइज 1-to-1 सेशन क्रिएट करके भी मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। और गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।